हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। एडवांस स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th वाला जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं उसका क्वेश्चन संख्या आज की वीडियो में जो दूसरे का क और ख और ग और ये तीसरे के दो सवालों को यहाँ पे सॉल्व करेंगे आज की वीडियो में। तो जो भी छात्र छात्राएं देखें वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और इस वीडियो के माध्यम से जो भी छात्र छात्रा नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आपकी आगामी परीक्षा जो ईपीयू बोर्ड वाली है 2024 उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे। तो जो भी छात्र छात्राएं देखिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखा करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और इससे पहले वाली जो वीडियो है 3 भाग बनाए हैं, 3 वीडियो में हमने इससे पहले जो सबसे पहला भाग है उसमें हमने क्वेश्चन संख्या जो हमारे बहुविकल्पी हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है ये प्रैक्टिस सेट भी यानी पेपर, इसके 1 से लेकर के 15 जो सवाल है उसमें हमने वीडियो पहली वाली है उसमें हमने सॉल्व कराए। तो जो भी छात्र छात्राओं ने नहीं देखी तो वो जाके जरूर देख लें, क्योंकि वो प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आपको प्ले लिस्ट ओपन करोगे तो आपको वीडियो मिल जाएंगी सीरियल वाइज। ठीक है, तो पहली वीडियो में हमने जो है 15 क्वेश्चनों को सॉल्व किया है और दूसरी वीडियो में बात करें तो दूसरी वीडियो में हमने जो है 16 से लेकर के जो ऑब्जेक्ट मार्क थे 20 ये भी किए हैं हमने सॉल्व। उसके बाद पहले के जो क और ख ये हमने दूसरी वीडियो में सॉल्व किए। तीसरी वीडियो में हमने इसका जो है ग और घ और हमने ये ड़ और च ये दूसरे यानी तीसरे नंबर वाली वीडियो में सॉल्व किए। तो जो भी छात्र नहीं देखे तो जाके जरूर देख लें, प्ले लिस्ट बनी हुई है, ओपन करोगे तो आपको वहाँ पे सीरियल वाइज जो है क्लासें मिल जाएंगी। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी। जो भी छात्र छात्रा देख वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखा करें। ठीक है, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। सपोर्ट करोगे तो आपका ही फायदा है, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना और अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करना। ठीक है, तो कहना यही चाहेंगे कि एक टीचर का संबंध यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसे सपोर्ट कीजिएगा। सपोर्ट करोगे आपको अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा और जो है इससे अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो आपके लिए इतना समय देता हूं तो आपका ही फर्ज बनता है कि थोड़ा सा आप भी सपोर्ट कीजिएगा। तो अब हम बिना समय गवाए क्वेश्चन संख्या जो दूसरे का क है यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो कह रहा है कि दूसरे का क इसमें निम्नलिखित में से किन्हीं 2 खंडों को कीजिए, यानी 2 खंडों को हल करना है। ठीक है, इसमें हमें 3 दिए 2 खंडों को हल करना होता है। प्रत्येक क्वेश्चन ये 4 नंबर का दे रखा है, ये मिसप्रिंट हो गया 2 नंबर का है। ठीक है, तो हमें कह रहा है कि क दी गई आकृति में, यानी जो दी गई आकृति है हमारे पास ये आकृति दे रखी है। क्या ये आकृति दे रखी है? इसमें कह रहा है कि जो y वो एक्स वाई है, जो एक्स वाई है वो समांतर किसके है? क्यू आर की समांतर। यहाँ पे समांतर का चिन्ह है। ठीक है, ये समांतर है और कह रहा है कि जो पी क्यू वटे एक्स क्यू बराबर 7/3 दिया तथा पी आर, यानी जो पी आर है यहाँ से यहाँ तक वाली दूरी कितनी 63 दी रखा है, तब हमें बाई आर का मान ज्ञात करना है। कहने का मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का मान ज्ञात करना है और ये हमें दिया है। ठीक है, तो इस जो है सवाल में हम थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। तो दूसरे के क को सॉल्व कर रहे हैं इस जगह। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे जो हमें क्या दिया है, त्रिभुज किसकी बात करें, त्रिभुज हम बात करें पी क्यू आर में। क्या त्रिभुज पी क्यू आर में क्या दिया? पी क्यू आर में हमें एक्स वाई समांतर किसके दिया है? क्यू आर के समांतर दिया है। ठीक है, और हमें साथ ही दे रहा है कि जो हमारा पी क्यू है वटे एक्स क्यू है वो कितना दिया है? 7/3 दिया है। ठीक है, और हमें क्या दिया है? पी आर बराबर 63 सेंटीमीटर दिया है। कितना? 63 सेंटीमीटर भी दिया है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे यानी हमें यहाँ से पी क्यू यहाँ से यहाँ तक हमें 7 दिया है और हमें एक्स क्यू यानी यहाँ से यहाँ तक 3 दिया है। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक पूरी वाली दूरी में से अगर हम 3 को माइनस कर देते तो हमारी इतनी वाली दूरी प्राप्त हो जाएगी। क्या इतनी वाली दूरी प्राप्त हो जाएगी? तो वही हमने यहाँ पे कर लिया है। ठीक है, 7 में से हमने 3 माइनस कर दिया तो 4 हमने यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल ली। ठीक है, और हमारे पास यहाँ से यहाँ तक वाली दूरी ये दे रखी है। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ये वाला ज्ञात करना है भाग। ठीक है, तो बने रही वीडियो को शुरू से अंत तक, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिख लेते हैं? सबसे पहले हमने ये करना है तो हमने ज्ञात किया है वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमने पी एक्स बराबर कितना? पी एक्स बराबर 4 सेंटीमीटर लिख लेंगे। ठीक है, और हम एक्स क्यू बराबर कितना लिख लेंगे तथा एक्स क्यू बराबर कितना लिख लेंगे? एक्स क्यू बराबर लिख लेंगे हम कितना?
लिख लेंगे 3 है, ठीक है। अब हम यहाँ से निकालेंगे क्या, हम निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक दूरी 63 दे रखी है, और इसको दोनों को जोड़ दे तो हमारे यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ जाती है। कहने का मतलब ये है कि जो P कितना, यहाँ देखेंगे PR बराबर क्या आएगा, PR बराबर आएगा PY प्लस बाई आर, क्या PY प्लस वाई आर, दोनों को जोड़ देंगे तो इतना दूरी प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमें ज्ञात करना है, ठीक है, ये ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका जगह 63 रख देंगे, कितना 63 दे रखा है, बराबर का PY प्लस वाई आर लिखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से करेंगे क्या, हम यहाँ से PY बराबर निकालेंगे तो हम 63 माइनस का बाई आर कर लेंगे, कितना 63 माइनस का बाई आर कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे थेल्स प्रमेय, क्या थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय को ही आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय बोलते हैं, तो कंफ्यूजन में मत पड़ना। तो ये हमारे पास होता है, अगर हमें PQR दिया है जिसमें ये वाली भुजा, दो भुजाएं समांतर दे रखी हैं एक दूसरे के, तो हमारे पास होता है जो ये वाली भुजा है PQ, इसका अनुपात बराबर होगा PR भुजा के अनुपात के बराबर होगा, ठीक है। तो यहां से करेंगे क्या, PX बटे XQ, क्या करेंगे PX बटे XQ करेंगे बराबर का, यहां से करेंगे PY बटे क्या करेंगे बाई आर, ठीक है। क्या लिखेंगे PY बटे बाई आर लिख लेंगे, क्या बाई आर लिख लेंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो रही होगी, ठीक। अब हम इनका मान रख देंगे, तो PX बराबर कितना है, PX बराबर 4 है, तो इसकी जगह रख देंगे 4 बटे, और हमारे पास Q यानी XQ कितना है, XQ हमारे पास 3 है, तो 3 रख देंगे बराबर का, हम PY की जगह हमने क्या निकाला, PY की जगह निकाला 63 माइनस का वाई आर, तो इसकी जगह हम रखेंगे क्या 63 माइनस का बाई आर रख देंगे, ठीक है। और हमें बाई आर का ही मान चाहिए, और नीचे क्या लिखेंगे, नीचे हम लिखेंगे बाई आर, क्या लिखेंगे बाई आर लिखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम बाई आर से भाग दे देंगे, क्या करेंगे भाग दे देंगे, तो 4 बटे 3 बराबर का हो जाएगा क्या 63 बटे बाई आर, भाग दे देंगे, यानी अलग अलग करके लिख लेते हैं, क्या अलग अलग करके लिख लेते हैं, माइनस का लगा लेंगे, माइनस का हो जाएगा बाई आर बटे क्या हो जाएगा बाई आर, ठीक है। इतना हो जाएगा, इतनी बात क्लियर हो रही होगी। आगे सॉल्व करेंगे, तो आगे सॉल्व करने पर हमें जो बाई आर है, वाई आर से वाई आर कट जाएगा, ठीक है। तो 4 बटे 3 बराबर का 63 बटे बाई आर माइनस का 1, क्या माइनस का 1, और इसको इस तरफ पक्षांतर करेंगे, इस तरफ पक्षांतर करेंगे, माइनस की संख्या प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो 4 बटे 3 प्लस का 1 बराबर का 63 बटे कितना वाई आर, ठीक है। एक मान करके भिन्न बन गया, तो इसका एलसीएम आ जाएगा कितना, एलसीएम आ जाएगा 3, और यहाँ से 3 में भाग देंगे 3 का, तो एक बार जाएगा, 1 का गुणा करेंगे 4 में तो 4 आ जाएगा, ठीक है। और हम 1 का भाग देंगे 3 में, 3 में जाएगा, 3 का गुणा कर देंगे, अगर हम किस में 1 में कर देंगे तो कितना आया 3 एकम 3 बराबर का 63 बटे बाई आर, ठीक है। इतना बात क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे, 4 और 3 7, तो 7 बटे कितना आ जाएगा 7 बटे 3 हो जाएगा, कितना 7 बटे 3 हो जाएगा, ठीक है, बराबर का कितना, बराबर का 63 बटे बाई आर, कितना 63 बटे बाई आर आ जाएगा, ठीक है। कितना 63 बटे बाई आर आ गया, ओके। इतनी बात क्लियर हो रही होगी, हमें बाई आर का ही मान चाहिए, कितना बाई आर का ही मान चाहिए हमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसका कैंची का गुणा, यानी बाई आर का गुणा 7 में करेंगे, बाई आर यानी 7 बाई आर बराबर का कितना हो जाएगा 3 गुणे का 63, कितना 3 गुणे का 63 हो जाएगा। तो 7 यानी बाई आर निकालेंगे, क्या बाई आर निकालेंगे, तो जब बाई आर निकालेंगे तो हमारे पास ये वाली संख्या है वो ऊपर आ जाएगी अंश में, ठीक है। 3 गुणे का 63 बटे ये 7 आ जाएगा हर में, ठीक है। 7 एकम 7, 7 निम्मा 63, 7 निम्मा 63, तो हमारे पास बाई आर बराबर कितना आ जाएगा, बाई आर बराबर आ जाएगा 9 तिया 27, कितना 9 तिया 27 आ जाएगा, जो कि हमारा अभीष्ट आंसर हो गया, ठीक है। क्या हो गया, अभीष्ट आंसर हो गया। मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करके और दोबारा भी देख सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या किया था, सबसे पहले हमें दिया था यहाँ से यहाँ तक की दूरी दी थी, हमें कितनी 7 दिया था, ठीक है। और हमें क्या ये वाली दूरी यहाँ से यहाँ तक की दी थी 3, ठीक है। तो हमें ये निकालना होता है, तो हम पूरे वाले में से अगर इतने भाग को माइनस कर दे तो ये वाला भाग प्राप्त हो जाएगा,
क्या ए वाला भाग प्राप्त हो जाएगा। तो 7 में से 3 को माइनस किया तो 4 प्राप्त हुआ। और यहाँ से देखा हमने, यहाँ से देखा यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी 63 दे रखी थी, ठीक है। और हमने क्या निकालना था, हमने निकालना था इतना वाला भाग निकालना था, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, अगर हमने इन दोनों को जोड़ दिया पी वाई प्लस बाई आर जोड़ करके हमें 63 प्राप्त हो रहा था। यहाँ पे जो है क्या पी आर प्लस बाई पी आर बराबर का पी वाई प्लस बाई आर ये जोड़ करके प्राप्त होता इतनी यहाँ से यहाँ तक वाली भुजा, ठीक है। आगे सॉल्व किया था, तो आगे सॉल्व करने पर हमने क्या किया था, हमने ये किया था कि हमने यहाँ से जो है पी वाई निकाल लिया था। पी वाई निकालेंगे तो 63 में से इस तरफ पक्षांतर करेंगे, माइनस का हो जाएगा कितना 63 माइनस का बाई आर, ठीक है। 63 माइनस का बाई आर हो जाए कर लिया, ठीक है। फिर हमने थेल्स प्रमेय का प्रयोग किया, ठीक है। थेल्स प्रमेय क्या कहता है, थेल्स प्रमेय कहता है कि ये वाली भुजा का अनुपात बटे ये वाली भुजा, नहीं संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो हमने संगत भुजाएं की थी तो पी वाई बटे बाई पी एक्स बटे एक्स क्यू लिखा बराबर का पी वाई बटे बाई आर। हमने फिर यहाँ पे मान रख दिया, मान रखने पर हमें प्राप्त हुआ कितना, मान रखने पर आगे सॉल्व करते गए तो 27 प्राप्त हुआ, ठीक है। तो मुझे ऐसा ही 27 आंसर आ रहा है आपके अच्छे से। अब हम क्वेश्चन संख्या जो हमारा खा है उसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन खा कह रहा है कि एक 20 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास वाले पाइप से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पानी एक बेलनाकार टंकी जिसका व्यास 10 मीटर तथा गहराई 2 मीटर है के अंदर भरा जा रहा है। कितने समय में वह टंकी भर जाएगी, यानी हमें कह रहा है कि कितने समय में टंकी भर जाएगी और हमें पाई बराबर लेना है 22/7 ले लेना है, ठीक है। तो आइए अब हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो बने वीडियो को शुरू से अंत तक, ये भी आपको अच्छे से सवाल एक एक पॉइंट से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने सवाल के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो चित्र बना लिए, जो सवाल कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, यहाँ पे जो है चित्र बना लिए, ठीक है। तो कह रहा है कि ये एक पाइप है, क्या ये एक पाइप है और एक टंकी है, ठीक है। ये एक टंकी है और जो पाइप है उसका आंतरिक व्यास यानी अंदर वाला जो व्यास है यहाँ से इतनी वाली त्रिज्या कहलाती है, यहाँ से यहाँ तक पूरा वाला क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। और हमें जो पाइप है इसका व्यास दिया है कितना, इसका व्यास दिया है हमें जो है कितना दिया है 20 सेंटीमीटर दिया, कितना 20 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो यहां ये दिया है 20 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो रही होगी, ठीक। तो अब हमें क्या निकालना है, यहां से त्रिज्या निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, व्यास को लिखते हैं डी से व्यास को लिखते हैं। तो डी बराबर कितना है 20 सेंटीमीटर है और हम आर निकालें, यानी आर फॉर रेडियस यानी त्रिज्या होती है, यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे तो हम जो त्रिज्या बराबर होता है वो व्यास बटे 2 होता है, ठीक है। तो व्यास कितना है 20, तो 20 बटे क्या करेंगे 2 करेंगे, 20 बटे 2 करेंगे तो काट लेंगे कितना, ये काटेंगे कितने बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 10 बार, कितने बार 10 बार कट जाएगा जो कि हमारा सेंटीमीटर में है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे आगे कह रहा है क्या, आगे ये कह रहा है कि जिस टंकी में पानी जा रहा है उसका व्यास कितना है 10 मीटर है, ठीक है। तो ये मीटर में इकाई है, ये क्या है, ये मीटर में इकाई है और यहाँ पे सेंटीमीटर में। तो इसे मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम मीटर में चेंज करने के लिए हमें 100 से भाग देना होगा, क्या करना होगा 100 से भाग देना होगा मीटर में चेंज करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से 1 0 कट गया, तो कहने का मतलब आर बराबर कितना है 1/10 मीटर आ गया, ठीक है। 1/10 मीटर क्या त्रिज्या आ गई इसकी, ठीक है। और हमें अब इस वाले की बात कर लेते टंकी की, ठीक है। तो टंकी का हमें व्यास दिया है, कहने का मतलब है यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या कहलाएगी, ये पूरा वाला क्या है ये हमें व्यास दिया है और ये व्यास कितना दिया है 10 मीटर दिया है, ठीक है। तो व्यास को डी से लिखते हैं, डी बराबर कितना है 10 मीटर दिया है, ठीक है 10 मीटर। आर बराबर निकालेंगे तो व्यास बटे 2 होता है, त्रिज्या बराबर क्या होता है व्यास बटे 2, तो 10/2 हो जाएगा, कहने का मतलब 5 मीटर आ जाएगा, क्या 5 मीटर आ गया, ठीक है। इसका त्रिज्या आ गई, यहाँ से यहाँ तक वाली त्रिज्या आ गई, ठीक है। तो हमने त्रिज्या इसकी निकाल ली, इसको भी मीटर में चेंज कर लिया, इसको भी मीटर में चेंज कर लिया, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर में इकाई थी इसकी और उसकी मीटर में था, ठीक है। तो हमने ये कर लिया, ठीक है। और अब ये कह रहा है कि जो पाइप है 20 सेंटीमीटर ये वाला पाइप है, इसमें 3 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से जो है क्या जा रहा है, पानी जा रहा है इस टंकी में। क्या यहाँ से ये पानी गिर रहा है इस टंकी में, वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पानी जा रहा है इसमें, ठीक है। तो कितने समय में ये टंकी को जो है भर जाएगी, तो ये हमें ज्ञात करना है। तो इस जगह ज्ञात कर लेंगे इसको।
ठीक, यहाँ पे इसको हल कर लेंगे। ओके, तो ये है दूसरे का खा, इसको हम यहाँ पे जो है हल कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने ये निकाला था तो इसको लिख लेंगे, लिखेंगे पाइप का आंतरिक व्यास डी बराबर कितना है, डी बराबर 20 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, और हमने आर बराबर इसको कर लिया, आप समझ ही गए होंगे यहाँ पे, तो हम डायरेक्टली लिख लेते हैं 1/10 मीटर लिख लेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही होगी। ठीक, और हम यहाँ से देखेंगे इसकी रफ्तार क्या है। इसकी रफ्तार की बात करें तो रफ्तार कितना, 3 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। ठीक है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, और हमें ये टंकी दे रखा है, टंकी की जो गहराई भी दे रखी है। ठीक है, बाद में लिख लेंगे। तो हमें क्या दे रखा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भरा है। ठीक है, तो यहाँ रफ्तार लिख लेंगे, क्या रफ्तार लिख लेंगे, रफ्तार यानी कितने किलोमीटर प्रति घंटा की, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की क्या रफ्तार है। ठीक है, इसको हमें मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा। क्या करना होगा, इसको हमें मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा। ठीक है, तो कर ही लेते हैं इसको। तो हम इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम 3 गुणे का 5 बटे यानी 3 में 5/18 से गुणा कर देंगे। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो तो किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो तो 5/18 से गुणा कर देते हैं। अगर मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना हो तो 18/5 से कर लेते हैं गुणा। ठीक है, 3 से काटेंगे, 3 6 18, तो कहने का मतलब है 5/6 क्या मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा रफ्तार। रफ्तार कितनी आएगी, रफ्तार आ गई हमारी जो है 5/6 मीटर प्रति सेकंड। कहने का मतलब ये है कि 1 मिनट में जो है 1 सेकंड में पानी कितना गिरेगा, 1 सेकंड में 5/6 गिरेगा। ठीक है, 5/6 गिर जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसका क्या निकालना है, आयतन निकालना है। ठीक है, क्या तो लिखेंगे 1 सेकंड में टंकी में गिरे पानी का आयतन, क्या आयतन बराबर क्या हो जाएगा, आयतन बराबर यानी टंकी क्या है, टंकी बेलनाकार है। क्या है, टंकी क्या है, एक बेलनाकार है। ये बेलनाकार टंकी है, और बेलनाकारी क्या है, बेलनाकारी हमारा पाइप है बेलन के आकार का। ठीक है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है हमारे पास, वो होता है सूत्र जो है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, क्या पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो इसमें क्या रखेंगे, मान रख देंगे, तो पाई रखेंगे, गुणे का आर कितना है, आर हमने निकाला था 1/10, 1/10 निकाला था। इसको आर स्क्वायर है तो 2 बार लिख लेते हैं, 1/10 लिख लेंगे गुणे का, और 1 सेकंड में कितना रफ्तार चल रहा है, ये 5/6, तो 5/6 कर लेंगे गुणा। ठीक है, तो हम आगे सॉल्व करेंगे, जब आगे सॉल्व करेंगे तो 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूने 10, 5 दूने 10, तो गुणा कर लेंगे, 10 दूने 20, 20 छिक्का 120, तो कहने का मतलब पाई/120 आ जाएगा। क्या पाई/120 आ जाएगा, 1 सेकंड में टंकी में गिरे पानी का आयतन आ जाएगा कितना, पाई/120 आ जाएगा। ठीक है, ये मीटर में तो मीटर क्यू आ जाएगा। ठीक है, मीटर क्यू आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से अब हम पहले हमने ये पाइप का निकालिए, अब हम टंकी का निकालेंगे आयतन। ठीक है, तो टंकी का हमें दिया है, क्या टंकी का व्यास दिया था हमें, क्या लिख लेंगे, टंकी का व्यास हमें दिया था डी बराबर कितना, 10 मीटर दिया था, और हमने आर डैश निकाल लिया। क्या आर डैश, इसको आर डैश नाम दे देते। ठीक है, आर डैश वाला निकाला, कितना आया हमारे पास, 5 मीटर आया। ठीक है, 5 मीटर क्यों आया, क्योंकि हमारा व्यास/2 होता है त्रिज्या। ठीक है, तो 5 मीटर आ गया। अब हमें क्या करना होगा, और हमें क्या दे रखा है, साथ ही दे रखा है कि गहराई 2 मीटर है। गहराई के मतलब गहराई h बराबर, बड़ी h बराबर गहराई कितना, उसका छोटा h लिया, इसका बड़ी h ले लेंगे, गहराई कितना 2 मीटर दिया है। ठीक है, 2 मीटर गहरी टंकी है।
कहने का मतलब है इसका जो व्यास ये वाला, ये मुंह वाला है, इसका व्यास कितना है 10 मीटर है ये व्यास, और इसकी गहराई यहाँ तक गहराई कितनी, गहराई 2 मीटर दी है। ठीक है, तो इसे भरना है इस पाइप के द्वारा, तो कितना समय लगेगा। ठीक है, तो जबकि ये पानी कितनी रफ्तार से बह रहा है, ये पानी रफ्तार से बह रहा है 5/6 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से बह रहा है, जो कि हमने क्या 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बह रहा था, इसको हमने मीटर प्रति सेकंड में हमने चेंज कर लिया। ठीक है, तो हम आगे सॉल्व करेंगे। तो आगे सॉल्व करने पर हम निकालेंगे क्या, पहले हमने निकाला था पाइप का आयतन, अब निकालेंगे टंकी का आयतन निकालेंगे। क्या, टंकी का आयतन निकालेंगे। टंकी का आयतन निकालने के लिए वही फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर डैश स्क्वायर एच कर लेंगे बड़ा। ठीक है, तो हम मान रख देंगे पाई की जगह पाई रखेंगे, गुणे का आर की जगह क्या रखेंगे, आर की जगह 5 × 5, एच की जगह रखेंगे क्या, एच की जगह हमें रखेंगे 2, एच की जगह क्या रख देंगे 2 रख देंगे। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 25 दूने 50, सॉरी 5 पंजे 25, पाई गुणे का 25 गुणे का 2। ठीक है, गुणा कर लेंगे 25 दूने 50, तो कितना आ जाएगा 50 पाई आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 50 पाई आ जाएगा, है ना, कितना आ गया 50 पाई आ गया। ठीक है, 50 पाई। ठीक, अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे जो यहाँ क्या दिया है, 1 सेकंड में टंकी द्वारा गिरे पानी का आयतन। ठीक है, गिरे पानी का आयतन यानी इतना आयतन 5/120, इतना आयतन 1 सेकंड में गिरता है, 1 सेकंड में गिरता है इतना आयतन। ठीक है, पानी। ठीक है, 1 सेकंड में इतना गिरता है। तो अब हमें 50 करना है, तो हमें 50 पाई जो है आयतन पानी को भरने में लगा समय बराबर क्या करेंगे, लगा समय हम करेंगे बराबर क्या हो जाएगा, 1 के बट्टे में पाई बटे कितना 120 हो जाएगा, और गुणे का कितना करेंगे, गुणे का हम 50 पाई कर देंगे। क्या, 50 पाई से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 सेकंड में इतना पानी गिर रहा है, और हम इसका निकालेंगे कि इतना आयतन पानी भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो कितना समय लगेगा, तो ये हमारा 1 के बट्टे में लिखा हुआ पलट जाएगा, तो 120 ऊपर पहुंचेगा अंश में, और जो पाई है वो हर में आ जाएगा। गुणे का कितना हो जाएगा, गुणे का हो जाएगा 50 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे 50 से पाई से पाई कैंसल आउट हो जाएगा। अब गुणा कर लेंगे 1 0 और 1 0, 2 0 हो जाएंगे, और 12 का गुणा अगर किस में करेंगे 60 में, सॉरी 5 में करें, 12 पंजे 60, कितना आ गया 60 आ जाएगा। ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा मीटर में आ जाएगा। ठीक है, सॉरी क्या आ जाएगा, सेकंड में आ रहा था। ठीक है, सेकंड में आ रहा था, तो इसे कितना हो जाएगा 6000 सेकंड आ जाएगा। कितना 6000 सेकंड आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको मीटर में चेंज करना है। क्या, इसको हमें मीटर में चेंज करना होगा, इसलिए हम यानी सॉरी मिनट में, क्या गलती करना, सॉरी हमें क्या करना है, सेकंड है मिनट में करना होगा, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो हमें मिनट में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, 60 से जो है भाग देना होगा। क्या, 60 से भाग दे देंगे, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 × 6। कहने का मतलब ये है कि 100 मिनट लगेंगी, यानी इतना लीटर पानी यानी 50 पाई टंकी का आयतन, इतना आयतन भरने में कितना समय लगेगा, 100 मिनट लगेगा। कितना, 100 मिनट लगेगा। अगर इसे वैसे चेंज करेंगे तो हमारा कितना 60 मिनट का घंटा होता है, तो 1 घंटा हो जाएगा, और बचेगा कितना 40 बचा, तो 1 घंटा 40 मिनट में क्या हमारी जो टंकी है भर जाएगी, हमारी टंकी भर जाएगी। तो मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और अच्छे समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से आप चित्र बना लेना इसका, और इसी प्रकार से आप हल करना, तो मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, उसे हम सॉल्व करेंगे, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा, आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो पाएगा, मुझे पूरी आशा है। ठीक है, तो जो हमारे अगला क्वेश्चन है इसको यहाँ देखते हैं। तो कह रहा है कि यदि धनात्मक पूर्णांक a और b इस प्रकार हैं कि जो a BQ + R, तब सिद्ध करना है क्या कि a और b का प्रत्येक उभयनिष्ठ भाजक b और r उभयनिष्ठ भाजक भी है, जिसका विलोम भी सही है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हमारे परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसको कट कर देंगे। क्या, इसको नहीं करेंगे हल,
और आप हल करना चाहो तो इसको हल कर लेना, क्योंकि हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं इसको हल। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेबल ऐसा सवाल आते नहीं है हमारा। देखा जाए तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसको ज़रूर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है, तो इसको ज़रूर आप अच्छे से समझ लेना। एक बार दोबारा वीडियो को देख लेना, आप दोबारा भी देख सकते हो क्योंकि ये डिलीट नहीं होगी, आप दोबारा भी देख लेना नहीं समझ में आया, ठीक है। तो इस प्रकार के सवाल इंपॉर्टेंट रहते हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, वो तीसरे का हम का को सॉल्व करेंगे इसी वीडियो में। तो बने रही वीडियो को शुरू से अंत तक, ये भी आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, मुझे जो है पूरी आशा है, ठीक है। तो हम आगे सॉल्व कर लेंगे। तो इस सवाल को जो है इस जगह सॉल्व कर लिया जाए, ठीक है। इस जगह सॉल्व कर लेते हैं, जो तीसरे का है उसको यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पे, तो तीसरे का कह रहा है कि एक डार्ट बोर्ड की प्रथम रिंग के आंतरिक तथा बाह्य व्यास क्रम से 32 सेंटीमीटर तथा 34 सेंटीमीटर हैं और दूसरी रिंग के आंतरिक तथा बाह्य व्यास क्रम से 19 सेंटीमीटर तथा 21 सेंटीमीटर हैं। इन दोनों रिंगों का कुल क्षेत्रफल कितना होगा? हमें करना है क्या? कुल क्षेत्रफल निकालना है। तो ठीक है, दो रिंगे हैं हमारे पास, क्या है? दो रिंग हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसकी आकृति जो है अच्छे से यहाँ पे बना ली है, तो आप इसको अच्छे से समझ पाओगे इसके माध्यम से, ठीक है। तो सवाल कह रहा है उसको हम यहाँ पे अच्छे से पढ़ लिया है, अब हम अच्छे से इसको समझेंगे, ठीक है। जब समझेंगे तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, ठीक है। तो कह रहा है कि पहली रिंग और दूसरी रिंग की बात कर रहा है, यानी पहली रिंग की बाह्य यानी आंतरिक व्यास और बाह्य व्यास दोनों दे रखें, आंतरिक व्यास और बाह्य व्यास दोनों दे रखें, तो आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा। इसको मान लेंगे जो प्रथम रिंग मान लें, क्या इसको हम प्रथम रिंग मान लेते हैं, फर्स्ट रिंग, ठीक है। और ये वाली है इसको हम सेकंड रिंग मान लेते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो रही होगी, ठीक। फर्स्ट सेकंड मान लिया। अब कह रहा है कि ये जो बिंदु है यहाँ से किसकी बात कर रहा है? सबसे पहले बात कर रहा है आंतरिक और बाह्य व्यास की बात कर रहा है। तो व्यास होता है क्या? त्रिज्या का दूना होता है। तो अगर हम बात करें आंतरिक की, क्या आंतरिक की करें तो सबसे पहले हम बाह्य की कर लेते हैं। बाह्य यहाँ तक जो व्यास होता है त्रिज्या का आधा होता है, तो यहाँ से व्यास की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो बाह्य होगा। तो बाह्य कितना दे रखा है? बाह्य हमें क्रम से 32 दे रखा है, सॉरी आंतरिक दे रखा है 32 और बाह्य 34 दे रखा है। तो बाह्य व्यास की बात कर लें यहाँ तक की जो त्रिज्या हो जाएगी आधी, क्या त्रिज्या हो जाएगी आधी, तो R1 बराबर कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा, ठीक है, 17 हो जाएगा। और हम अंदर की बात करें, क्या अंदर की बात करें तो हम अंदर की अगर बात करेंगे तो हम यहाँ से यहाँ तक की बात करें, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की बात करें, यानी यहाँ से यहाँ तक की बात करें रिंग की, तो यहाँ से यहाँ तक वाला जो है त्रिज्या कितनी हो जाएगी? ये वाली त्रिज्या R2 मान लेते, ठीक है। R2 बराबर कितना हो जाएगा? R2 बराबर 16 हो जाएगा, कितना? 16 हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ तक बाह्य हो गया और यहाँ से यहाँ तक आंतरिक, यानी अंदर वाला क्या हो गया? व्यास। तो व्यास यहाँ से यहाँ तक पूरा ये आंतरिक होगा और ये यहाँ से यहाँ तक मिला दिया जाए तो ये बाह्य होगा, ठीक है। और हमारी त्रिज्या होती है व्यास का आधा होती है, तो 17 था यानी 34 था, तो हमने यानी जो हमारे पास क्या था? बाह्य व्यास 34 था तो हमने 17 कर लिया त्रिज्या, ठीक है। और आंतरिक व्यास कितना? 32 था, तो हमने त्रिज्या कितना कर ली? 16 कर ली, ठीक है। अब हमारे ये फर्स्ट रिंग की बात की जाए तो फर्स्ट रिंग की बात कर ली यहाँ पे, ठीक है। अब सेकंड रिंग की बात करें, क्या सेकंड रिंग हमारे पास ये वाली है, यानी जो ये वाला सर्किल सा बन रहा है ये वाली जो है सेकंड रिंग है और ये वाली हमने फर्स्ट रिंग मान ली, ठीक है। तो सेकंड रिंग का सबसे पहले क्या दिया है? सेकंड रिंग का आंतरिक व्यास की बात की जाए, आंतरिक व्यास कितना? 19 है, कितना? 19 है आंतरिक व्यास। तो आंतरिक त्रिज्या यानी यहाँ से यहाँ तक वाली त्रिज्या की बात करें, यहाँ से यहाँ तक वाली त्रिज्या की बात करें तो इसको R3 मान लेंगे, क्या R3 मान लेंगे, ठीक है। या आंतरिक व्यास या ये देख लेते हैं, ठीक है। बाह्य व्यास को ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम पहले उसका लिया है बाह्य व्यास, तो इसका भी हम बाह्य व्यास ले लेते हैं यहाँ तक का, ठीक है। बाह्य व्यास तो व्यास पूरा यहाँ तक का होगा, कितना? व्यास यहाँ तक का होगा, ठीक है। तो त्रिज्या हम आधी कर लेंगे, तो R3 बराबर आधी करेंगे, तो बाह्य की बात कर रहे हैं तो बाह्य कितना है? बाह्य है हमारे पास जो है बाह्य बाद में, ठीक है। आंतरिक पहले है, आंतरिक 19 है, बाह्य कितना है? 21 है। तो अगर 21 का आधा करें तो हमारे पास कितना होगा? 10.5 हो जाएगा, कितना? 10.5 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का बाह्य व्यास, ठीक है। आंतरिक त्रिज्या की बात करें तो आंतरिक त्रिज्या इसको R4 नाम दे देंगे और आंतरिक त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या कितना हो जाएगा? त्रिज्या 19 है व्यास, तो व्यास बटे 2 होता है त्रिज्या, तो कितना हो जाएगा? इसका 19 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 19 का आधा करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 9.5, कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18 और
5 5 जोड़ेंगे 10 यानी 19 हो जाएगा। तो हो जाएगा 9.5 हो जाएगा इतना। ठीक है, तो मुझे ऐसा है यहाँ तक आप अच्छे से समझ चुके हैं इस बात को। ठीक है, अब हम इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो लिखेंगे रिंग फर्स्ट के लिए बाह्य व्यास, लिखेंगे रिंग फर्स्ट यानी प्रथम का बाह्य व्यास। क्या बाह्य व्यास हमें दे रखा है? तो बाह्य व्यास कितना दे रखा है? प्रथम रिंग का बाह्य व्यास दे रखा है कितना? 34 दे रखा है, 34 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे त्रिज्या निकाला था R1 निकाला था, तो हमारे पास कितना आया था? R1 आया था 17 सेंटीमीटर। ठीक है, और हम आंतरिक व्यास की बात करें, आंतरिक व्यास कितना दे रखा था? आंतरिक व्यास दिया था, वो कितना दिया था? आंतरिक व्यास 32, यानी आंतरिक कितना? 32 दिया था, तो 32 सेंटीमीटर लिख लेंगे। ठीक है, और हमने इसको R2 माना था, यानी जो हमारे पास आंतरिक त्रिज्या थी उसको R2 माना था, तो R2 बराबर कितना हो जाएगा? 32 का आधा करेंगे, यानी 32/2 करेंगे तो 16 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, कितना हो गया? 16 सेंटीमीटर हो गया। ये बात होगी फर्स्ट रिंग यानी प्रथम रिंग की बात होगी। ठीक है, किसकी बात होगी? प्रथम रिंग की बात होगी। ठीक है, इस प्रथम रिंग की बात होगी। अब हम ऐसे ही दूसरी रिंग की बात कर लेंगे। ठीक है, दूसरी रिंग की बात कर लेंगे, तो हम रिंग सेकंड का बाह्य व्यास यानी बाहरी व्यास की बात करें तो बाह्य व्यास कितना है? बाह्य व्यास की बात करें तो हमारे पास बाह्य व्यास है लास्ट वाला ये 21 सेंटीमीटर। कितना? 21 सेंटीमीटर। अब इसको हमने R3 नाम दिया है जो बाह्य व्यास है, तो इसका आधा करेंगे 10.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10.5, यानी 21 का आधा करेंगे 10.5 आ गया। ठीक है, कितना आ गया? 10.5 आ गया। आगे सॉल्व करेंगे तो हमने जो आंतरिक व्यास है सेकंड वाले का रिंग का, आंतरिक व्यास कितना है? आंतरिक व्यास है हमारे पास 19, कितना? 19 सेंटीमीटर दिया है। जब 19 का आधा करेंगे तो इसको R4 माना है, तो 19 का आधा करेंगे कितना होगा? 9.5। तो 9.5 कितनी होगी? त्रिज्या होगी जो हमारे दूसरे रिंग की मतलब जो है आंतरिक त्रिज्या होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना होगा? अब हमें कुल कितना निकालना होगा? हमें कह रहा है, सवाल में यही कह रहा है कि जो है कि आप जो है इन दोनों रिंग का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है? कुल क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो कुल हम क्या करें? कुल कैसे निकालेंगे? कुल हम अगर एक रिंग का निकाल लें, यानी एक रिंग का और यानी पहली रिंग का और दूसरी रिंग का, दोनों रिंग का अगर जोड़ दें मतलब क्षेत्रफल, तो हमारे पास कुल क्षेत्रफल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कुल क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही करेंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कुल क्षेत्रफल बराबर कुल क्षेत्रफल बराबर करेंगे तो लिखेंगे क्या? रिंग फर्स्ट यानी प्रथम का क्षेत्रफल प्लस रिंग सेकंड का क्षेत्रफल, दोनों को हम जोड़ेंगे। तो दोनों को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा? दोनों को जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा क्या? हमें कुल क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा, यानी कुल कितना क्षेत्रफल है। ठीक है, तो वो प्राप्त हो जाएगा यहाँ से। फर्स्ट रिंग का क्षेत्रफल की बात करें तो हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट यानी प्रथम रिंग के लिए करेंगे क्या? पाई कोष्टक में क्या लिखेंगे? कोष्टक में लिखेंगे R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, कोष्टक बंद कर लेंगे। ठीक है, पहले वाले रिंग का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, सूत्र लगा लिए यहाँ पे पहले वाले रिंग का। ठीक है, दूसरे वाले रिंग की बात करें तो पाई लिखेंगे बाहर, फिर लिखेंगे क्या? R3 का स्क्वायर प्लस R4 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे मान रख देंगे, क्या मान रख देंगे? R1 का मान रख देंगे, R2 का, R3 का और R4 का मान रख देंगे, यानी त्रिज्या का मान रख देंगे, यानी बाह्य त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या आंतरिक त्रिज्या दोनों का। ठीक है, तो रखेंगे। तो हमारे पास पाई तो है, तो पाई को ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, R1 कितना है? R1 की बात करें तो 17 है। ठीक है, तो 17 माइनस का क्या हो जाएगा? यानी 17 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे तो 17 का वर्ग हो जाएगा। क्या? 17 का वर्ग माइनस का क्या हो जाएगा? इसकी जगह R2 कितना है? R2 16 है, तो 16 का वर्ग कर लेंगे। क्या कर लेंगे? 16 का वर्ग कर लेंगे, बड़ा कोष्टक लगा के बंद कर देंगे। ठीक है, पाई रखा है, पाई लिखेंगे। ठीक है, बड़ा कोष्टक फिर लगा लेंगे। R3 रखेंगे तो R3 कितना है हमारे पास? R3 10.5 है। ठीक है, क्या करेंगे? 10.5 10.5 लिखेंगे। क्या? 10.5 का वर्ग कर लेंगे। ठीक है, प्लस
सॉरी यहाँ माइनस होता है, माइनस करेंगे R4 कितना, R4 है 9.5, तो 9.5 का वर्ग कर लेंगे, कोष्टक बंद कर लेंगे। आगे सॉल्व करेंगे तो आगे सॉल्व करने पर हमें ये प्राप्त हो रहा है कि ये जो सूत्र बन गया क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो सर्वसमीका होती है उसके बराबर क्या होता है, ए प्लस बी होता है कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में क्या होता है, दूसरे कोष्टक में ए माइनस का बी होता है। ये हमारा सर्वसमीका होती है। इसी के अनुसार अकॉर्डिंग इसको हम सॉल्व करेंगे आगे, तो हम पाई लिख लेंगे कोष्टक में बड़े में, क्या करेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए की जगह 17 बी की जगह 16 है, तो पहले कोष्टक में क्या हो जाएगा 17 प्लस का 16 हो जाएगा, दूसरे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा 17 माइनस का 16 हो जाएगा। इसी प्रकार से प्लस का लगाएंगे, पाई लिखेंगे, ठीक है, पाई लगा करके यही सेम यहाँ पे लिख देंगे इसके लिए। तो ए की जगह 10.5 बी की जगह 9.5, तो पहले क्वेश्चन में 10.5 प्लस क्या हो जाएगा 9.5 हो जाएगा, दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा 10.5 माइनस का 9.5 हो जाएगा, ठीक है। मुझे आशा है इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो पा रही होगी, ठीक है। तो आगे सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करने पर पाई है, पाई लिख लेंगे, ठीक है। 17 और 16 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना प्राप्त होगा, 6 और 7 13 और 2 1 3 यानी 33 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 33 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, पाई गुणे का 33 गुणे का 1 यानी 17 में से 16 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। प्लस लगा हुआ, प्लस लगा लेंगे, पाई लिख लेंगे, ठीक है, बाद में पाई का मान रख देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, बाद में पाई का मान रख लेंगे, ठीक। अब यहाँ से करेंगे आगे सॉल्व, तो आगे सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे और 5 और 5 क्या होता है 10 होता है, क्या होता है 5 और 5 10 होता है, और हासिल लगा 1 9 1 10 होता है, हासिल लगा 1 और ये मतलब कितना है, ये हमारे पास 1 और 1 2 हो जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो कहने का मतलब 20 होगा, क्या होगा 20, और गुणे का करेंगे, अगर इसमें से एक मतलब माइनस कर देंगे 10.5 में से 9.5 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, क्या 1 बच जाएगा, ठीक है। अब हम पाई का मान रख लेते हैं, पाई का मान रखेंगे क्या 22/7 होता है पाई का मान, गुणे का कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, 33 एकम 33, प्लस का करेंगे इसका ही जगह रखेंगे 22/7 लिख लेंगे, गुणे का इसका गुणा करेंगे तो 20 एकम 20 यानी 20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे इसको काट करके अगर सॉल्व करेंगे तो हमें जो प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा 103.71, कितना 103.71 प्राप्त होगा, प्लस इसको सॉल्व करेंगे काट करके, जब सॉल्व करेंगे तो आप जो है कितना हमें प्राप्त होगा, कितना 62.85 प्राप्त होगा, ठीक है। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको अच्छे समझ में, काट तो ले लोगे, यहाँ से 20 का मतलब 7 का भाग देंगे तो 7 दूनी 14 बचा 6 60 हो जाएगा, 7 8 56 पॉइंट लगा करके ऐसे ही करके आ जाएगा, ठीक है। डेसिमल में आएगा, इसका गुणा करोगे तो 62.85 आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 103.71 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 71 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको जोड़ लेंगे, क्या करेंगे इसको जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा क्या, हमें प्राप्त होगा, इसको जोड़ लेंगे 5 और 1 6 लिख लेंगे, ठीक है, और 8 और 7 15 का 5 लिख लेंगे, पॉइंट लगा लेंगे, पॉइंट की जगह 2 स्थान लगा हुआ, ठीक है। आगे हासिल हो जाएगा 1, हासिल 1 हो गया, 8 और 3 11 और 1 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, सॉरी ये क्या करें हम, सॉरी ये जो है अब दोबारा जोड़ेंगे, 5 और 1 6 हो जाएगा, 8 और 7 15 का 5 हासिल लगा 1, और यहाँ इसको जोड़ेंगे यानी इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 3 5 और 1 6, सॉरी यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है। अब हासिल कुछ नहीं है तो आगे करेंगे क्या, आगे करेंगे 6 और 0 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है, और 1 है सैकड़ावी स्थान पे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास जो आंसर आ जाएगा कितना 166.56 क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल किसमें होता है, क्षेत्रफल हमारा सेंटीमीटर में रखा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो मुझे आशा ये भी क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो पाया होगा, मुझे पूरी आशा है, ठीक है। तो आप नोट डाउन करना चाहो तो यहाँ से ही नोट डाउन कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी हो, सवाल समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल कराने वाले हैं, चैप्टर वाइज भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट कराएंगे जो परीक्षा आगामी आने वाले हैं, और प्रीवियस पेपर के माध्यम से भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, एक एक पॉइंट क्लियर हो पाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए हेल्पफुल और मोस्ट इंपोर्टेंट चैनल रहने वाला है, तो जरूर जो भी नए छात्र जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ठीक है। तो आइए अब हम अगले सवाल, अब हम सवाल नंबर 3 का जो खा है यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले अच्छे से पढ़ेंगे फिर इस जगह सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो की शुरू से अंत तक, ये भी आपको सवाल अच्छे से समझ में आएगा एक एक पॉइंट, ठीक है।
तो कह रहा है कि एक भिन्न का हर अंश के दोगुने से 4 अधिक है तथा जब अंश व हर दोनों में से 6 घटाया जाता है तो हर अंश का 12 गुना हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। क्या करना है? भिन्न ज्ञात करना है। ठीक है, तो बने रही वीडियो को शुरू से अंत तक, ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा एक एक पॉइंट। ठीक है, तो जो हमारी भिन्न होती है वो अंश और हर में होती है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे अंश और हर पता नहीं है, यानी भिन्न नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, माना अंश x तथा हर y है। क्यों मानना है x y? क्योंकि हमारी जो भिन्न होती है वो अंश वटे हर में होती है। तो भिन्न क्या हो जाएगी? भिन्न हो जाएगी, अंश कितना x है तो x हो जाएगा, हर कितना है y है तो x वटे y भिन्न हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमारी x वटे y के रूप में हो जाएगी भिन्न, अंश वटे हर में होता है। ठीक है, अब हम प्रश्न के अनुसार करेंगे। क्या? प्रश्नानुसार करेंगे। जो प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार करेंगे। तो प्रश्न में ये कह रहा है कि एक भिन्न का हर अंश के दोगुने से 4 अधिक है। ठीक है, तो क्या अधिक है? हर ही तो अधिक है, तो लिखेंगे हर बराबर क्या हो जाए, हर बराबर अंश के दोगुने से, अंश के दोगुने से कितना 4 अधिक है। ठीक है, तो हर बराबर अंश गुणा 2 प्लस का 4 लिख लिया। ठीक है, तो हर की जगह क्या लिखेंगे, हर की जगह रख देंगे y, तो y हर है। ठीक है, अंश कितना, अंश x माना है तो x लिख देंगे गुणे का 2 प्लस का हो जाएगा 4। ठीक है, तो y बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 2 का गुणा x में करेंगे 2x हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा। तो इसको हम क्या मान लेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। क्या? एक समीकरण मान लेंगे। ठीक है, इतनी बात अच्छे से क्लियर हो पा रही हुई। अब हम आगे जो सवाल कह रहा है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, आगे जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आगे कह रहा है कि तथा जब अंश व हर दोनों में से 6 घटाया जाता है तो हर अंश का 12 गुना हो जाता है। क्या? हर जो है अंश का 12 गुना हो जाता है। ठीक है, किसमें से? अंश व हर में से। तो लिख लेंगे क्या, अंश व हर दोनों लिख लेंगे। क्या? अंश व हर लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे क्या, यहाँ पे हम लिख लेंगे हर को और यहाँ पे अंश को लिख लेंगे। क्या? अंश को लिख लेंगे। अंश व हर में से 6, यानी अंश में से भी 6 और हर में से भी 6। हर में से 6 घटा दिया और अंश में से भी 6 घटा देंगे तो कितना हो जाता है, 12 गुना हो जाता है। क्या? 12 गुना हो जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही होगी। आगे हम सॉल्व करेंगे। क्या? आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, y माइनस का 6 बराबर का 12 का गुणा x में करेंगे 12x हो जाएगा और प्लस और माइनस माइनस होता है, 12 6 72 नहीं 72 यानी 72 आ जाएगा। ठीक है, क्या 72 आ गया। अब हम y बराबर निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 12x तो है इस तरफ और माइनस का 72 भी है। ये वाली संख्या उस तरफ पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करना तो सभी जानते हैं, माइनस की संख्या प्लस की हो जाती है, पक्षांतर करने के बाद उस तरफ करते हैं। ठीक है, और प्लस वाली संख्या माइनस की हो जाती है, तो माइनस की संख्या उस तरफ करेंगे पक्षांतर तो प्लस की संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो y बराबर कितना है, y बराबर हो जाएगा 12x और घटा देंगे, माइनस की संख्या ज़्यादा है तो यहाँ से दाई ले लेंगे। 12 में से 6 गया, 6 बचेगा। क्या? 6 बचेगा और यहाँ रहेगा 6 तो 6 66 बचेगा। ठीक है, तो y बराबर कितना आया, y बराबर 12x माइनस का 66। ठीक है, 12x माइनस का 66 आ गया y बराबर। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से जो है y की जगह क्या रख देंगे, y का मान रख देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 से। क्या? समीकरण 1 से आगे सॉल्व करें तो y की जगह रख देंगे क्या, 2x प्लस 4, क्योंकि y बराबर 2x प्लस 4 है। ठीक है, तो यहाँ रखेंगे y की जगह 2x प्लस का 4 रख देंगे। ठीक है, बराबर का 12x माइनस का 66। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो आगे सॉल्व करेंगे इसको इस तरफ, जो अंक को क्या करते हैं, अंक को उस तरफ पक्षांतर कर लेते हैं, या ऐसा करें इस अंक को इस तरफ पक्षांतर कर लाते हैं और इसको उस तरफ पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको पक्षांतर करेंगे तो इसको इधर लाएंगे तो 4 माइनस की संख्या प्लस का हो जाएगा 66। ठीक है, माइनस की संख्या प्लस का हो जाएगा, इस तरफ भी लाते हैं और इसके उस तरफ भी ले जाते हैं तो भी चेंज हो जाता है साइन। ठीक है, 12x है। ठीक है, ये प्लस की संख्या उस तरफ करेंगे पक्षांतर, माइनस का 2x, क्या माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे 66 में 4 जोड़ देंगे तो 70 प्राप्त होगा। क्या? 70 हो जाएगा। ये 12x में से 2x जाएगा, माइनस का हटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, प्लस का क्या बचा, प्लस का बचेगा 10x। ठीक है, 10x बचा। अब हम x बराबर निकालेंगे तो इस तरफ वाला अंश में आ जाता है और जो गुणांक होता है वो हर में आता है, तो 10 से कट जाएगा 7 बार, 10 से 7 70 होता है, तो x बराबर निकालेंगे तो 7 आ जाएगा। कहने का मतलब x बराबर 7 आ गया। ठीक है, तो हमें ये अंश प्राप्त हो गया 7। ठीक है, हर में निकालना है, हर निकालना है, तो जो x का मान है वो समीकरण संख्या किस में रख दें, समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में
रखने पर क्या करेंगे, रखने पर रखेंगे समीकरण संख्या 1 में, ठीक है। तो 1 हमारे पास क्या है, 1 हमें ये दिया है तो इसे लिख लेंगे y बराबर कितना दे रखा है, y बराबर दे रखा है 2x प्लस का 4 दे रखा है, ठीक है। इसमें रखेंगे x की जगह कितना 7 रखेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 2 गुणे का 7 प्लस का 4, ठीक है। तो y बराबर कितना आ जाएगा 2 7 14, 14 प्लस 4 बराबर का कितना आ जाएगा 18। तो y बराबर कितना आ गया 18 आ गया, y बराबर कितना आ गया 18 आ गया, ठीक है। अब हमने क्या माना था, भिन्न को माना था x बटे y, यानी अंश को x माना, हर को y माना था। तो हमारी जो भिन्न होती है अंश बटे हर में होती है, तो x बटे y लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे अतः भिन्न बराबर क्या होगा x बटे y है, ठीक है। x बटे y है तो x की जगह x का मान रखेंगे तो x का मान कितना है, x का मान 7 है तो 7 लिख देंगे और y का मान कितना 18 है तो 7 बटे 18 प्राप्त हो जाएगा हमें, ठीक है। तो यही हमारी जो है भिन्न हो गई 7 बटे 18। तो मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपके लिए अच्छे से समझ में आया हो, हेल्पफुल भी रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है। तो हमने आज की वीडियो में क्वेश्चन संख्या हमने यहाँ से जो दूसरे का था उससे सॉल्व किए। तो दूसरे के का के हमने क वाला किया और ख वाला सॉल्व किया और हमने ये छोड़ दिया क्योंकि ऐसे सवाल नहीं आते इसलिए हमने कट कर दिया, छोड़ दिया, ठीक है। अब हमने तीसरे का क किया और तीसरे का ख किया, 2 इसमें करे और 2 ऊपर वाले में करे। तो मुझे आशा है कि ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा है, ठीक है। तो इस प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। तो मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपके लिए चारों अच्छे से समझ में आए होंगे, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि ये आपके लिए चैनल मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है परीक्षा तक, क्योंकि आपकी आगामी परीक्षा 2024 वाली यूपी बोर्ड वाली है। उसके लिए यहाँ से रिलेटेड मतलब जो परीक्षा से रिलेटेड सवाल जो आने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है उनको हम सॉल्व कराएंगे, चैप्टर वाइज भी कराएंगे, आपको प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे। तो ऐसे ही बने रहें, वीडियो शुरू से अंत तक देखते रहें, प्यार व सपोर्ट बनाए रखें। तो हम कल की वीडियो में यहाँ देखें, कल की वीडियो में क्वेश्चन संख्या हमारा जो तीसरे वाला है उसका हम ग और घ को सॉल्व करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ठीक है। और चौथे में से 1-2 को सवाल को जरूर कर लेंगे सॉल्व। तो बने रहिए ऐसी वीडियो के शुरू से अंत तक देखते रहिए और अपना प्यार व सपोर्ट बनाए रखें। अगर प्रीवियस वीडियो देखनी है तो यूट्यूब चैनल में जाएंगे, आपको वहाँ पे हमने इससे पहले 3 भाग यानी 3 वीडियो डाल दिए। उसमें पहले वाले भाग में क्या है 1 से लेकर 15 वाले जो बायोलॉजिकल प्रश्न है उनको हमने सॉल्व किया है। दूसरे भाग में क्या किया, दूसरे भाग में हमने सॉल्व किया है 16 से लेकर के 20 ऑब्जेक्ट ये सॉल्व किए। उसके अलावा हमने जो पहले है उसका पहले का जो है क और ख सॉल्व किया दूसरे भाग में, ठीक है। तीसरे भाग में हमने जो पहले का ग और घ किया और हमने इधर देखेंगे तो हमने इसी का पहले का ड और च सॉल्व किया है। तो जो भी छात्रों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप यूट्यूब चैनल में जाएंगे, वहाँ पे आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। बाकायदा प्ले लिस्ट को ओपन करोगे तो आपको मिलेगा वहाँ पे लिखा हुआ यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 के लिए इंपॉर्टेंट सवाल, वो वैसे ही मिलेगी वीडियो, मतलब आपको मिल जाएगी वहाँ से प्ले लिस्ट। तो उसको ओपन करोगे आपको एक एक वीडियो अच्छी से मिल जाएगी। वीडियो को ओपन करोगे तो आपको अच्छे से वहाँ पे क्लियर एक एक पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। मुझे आशा है क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, अच्छे से समझ में आए तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चन संख्या जो हमारे तीसरे के सवाल रहेंगे उनके साथ। तो वीडियो देखने थैंक यू सो मच।